Hello everyone, open your English grammar workbook and go on page number 48. So friends, इस लेसन में हम इस वीडियो में हम 12th लेसन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द यूज़ ऑफ V1. V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब के टोटल 3 फॉर्म्स हमने देखे हैं, V1, V2 एंड V3. जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड. इस तरह से जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है जनरली हैबिट्स बताने के लिए, और कोई जो ट्रू थिंग्स है, जनरली ट्रू थिंग्स जो है वो बताने के लिए भी V1 का यूज़ किया जाता है. इसके पहले वीडियो में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दोनों के बारे में जानकारी ली है. सब्जेक्ट मतलब क्या कि जो सेंटेंस के शुरू में आता है जनरली, और जिसके बारे में सेंटेंस में बोला जाता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है. और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है वो होता है प्रेडिकेट. सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इनके बारे में हमने जानकारी ली है. सो इस वीडियो में देखना है कि V1 किस तरह से यूज़ करते हैं और कहाँ पर उसका यूज़ होता है. ओके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमने जानकारी ली थी. अभी इस एक सेंटेंस दिया है यहाँ पर, अ कैट लव्स मिल्क. एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. अभी इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, किसके बारे में बताया गया है? कैट के बारे में. अ कैट, ये है सब्जेक्ट. ओके, अभी ये सब्जेक्ट हमें देखना है सिंगुलर है या प्लूरल. सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन. अ कैट ये सिंगुलर है, एक ही है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है. ओके, और लव्स मिल्क ये प्रेडिकेट है. ये जो लव्स है ये है वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1. हमने LOVE लव इस वर्ब का यहाँ पर S वाला फॉर्म यूज किया है. क्यों किया है? क्योंकि अ कैट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट इस तरह से थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर हो तो वर्ब को S नहीं तो ES ऐड होता है. अ कैट लव मिल्क इस तरह से नहीं आएगा. अ कैट सिंगुलर होने की वजह से LOVES लव्स मिल्क, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, V1 का फॉर्म बनेगा. ओके, वही सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा चेंज करके देखिए, कैट्स लव मिल्क. कैट्स सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है. ओके, कैट्स मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा कैट के बारे में बताया है, प्लूरल सब्जेक्ट. ओके, और ये जो लव है ये पहले जैसा ही वर्ब है, V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर S नहीं लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर भी प्लूरल यूज करना पड़ेगा, तो S निकालने पर वर्ब प्लूरल होता है. जैसे बॉय का बॉयज S लगाने पर प्लूरल होता है, नाउन के बारे में है. वर्ब के बारे में थोड़ा चेंज होता है, जो यस जिस वर्ब को नहीं होता वो प्लूरल होता है. कैट्स लव मिल्क. ओके, MIL के मिल्क. सो यहां पर हम क्या दे सकते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल सब्जेक्ट हो और I you ये प्रोनाउन है तो ये होने पर वर्ब को SES नहीं लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है. ओके, ये आपको एग्जाम्पल में जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये समझ में आ सकता है. ओके, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम कुछ वर्ब जो कि आपके लेसन में आए हैं, वर्ब और उनके SES फॉर्म देखेंगे. जैसे शाइन, शाइन का S फॉर्म है SHINES, डायरेक्टली S ऐड करना है. शाइन्स. प्ले, प्लेज. वियर, वियर्स. स्मेल, SMELL smells. राइज, rises. लीव, leaves.
eat, eats, rain, rains, take, takes, give, gives, obey, obeys, help, helps, come, comes, rain, रेंस यहाँ पर डबल हुआ है, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा, वॉश, ब्रश, गो, टीच और जो डू एंड कैच ये कुछ वर्ब है, इनको जब हम एस ई एस फॉर्म लगाते हैं तो उनको एस नहीं लगेगा, इनको ई एस लगेगा। अभी देखिए, क्योंकि रूल ऐसा है कि अगर एस, सी एच, एस एच, डबल ओ इस तरह के लेटर्स अगर वर्ब के लास्ट में आए तो उनका एस फॉर्म करते वक्त उनको एस नहीं लगता, उसको ई एस लगता है। जैसे एस एच इसका लास्ट लेटर है तो वॉश, वॉशेस, ब्रश, ब्रशेस, गो, जी ओ ई एस, हम यहां पर ई एस ऐड कर रहे हैं, टीच, टीचेस, डू, डज और कैच, कैचेस। इस तरह से ये एस ई एस फॉर्म आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा है, हम वर्ब का एस ई एस फॉर्म कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो, और प्रोनाउन में ही, शी, इट अगर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो हम वर्ब को एस ई एस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे अ कैट लव्स है, यहाँ पर कैट्स प्लूरल है तो इसलिए एल ओ वी, लव, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया है। इसका फर्स्ट फॉर्म ही है लेकिन प्लूरल है। नाउन और वर्ब में एक डिफरेंस ऐसा है कि नाउन को एस ऐड करने पर प्लूरल होता है। जैसे बॉय नाउन है, बॉय का प्लूरल क्या है, बॉयज है, लेकिन वर्ब में ऑपोजिट है, एस निकालने पर उनका प्लूरल होता है। ओके, ये जो एल ओ वी, लव है, ये प्लूरल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है लेकिन प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ओके, हम कुछ रूल्स देखेंगे कि कब इस V1 का यूज होता है। देखिए, कैट्स लव मिल्क, अ कैट लव्स मिल्क, द स्टार्स शाइन एट नाइट। स्टार्स, द स्टार्स ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, स्टार्स एस लगा है इसलिए यहां पर शाइन प्लूरल ही सब्जेक्ट यूज किया है। द मून, मून मतलब एक चंद्र, सिंगुलर है तो शाइन को शाइन्स लिखा है हमने, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए इसलिए। We use V1 to talk about things we do again and again or as a habit. Habit मतलब आदत। हम V1 का यूज कब करते हैं, ऐसी बातें बताने के लिए कि जो हम हैबिचुअल करते हैं, हैबिट होती है हमारी। कौन सी, एग्जाम्पल देखिए, वी गो टू स्कूल डेली, जैसे स्कूल हर दिन जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं, एक हैबिट है वो, इसलिए यहाँ पर गो V1 यूज किया है। अनु ऑफन प्लेज इन द पार्क, अनु हमेशा पार्क में खेलती है। शी ऑलवेज वियर्स नाइस क्लोथ्स, वो हमेशा अच्छी तरह के ड्रेस पहनती है। सो ये वियर्स, प्लेज और गो ये जो वर्ब है ये V1 है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। हम हैबिट बताने के लिए इनका यूज करते हैं। वी यूज V1 टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू, जो बातें सही है और सही बातें बताने के लिए हम V1 का यूज करते हैं। जैसे सत्य, जैसे ट्रुथ बताने के लिए, द रोज स्मेल स्वीट, जो रोज फ्लावर होता है, गुलाब का फूल, वो अच्छा स्मेल देता है, सही बात है, ट्रुथ है, सत्य है, इसलिए हम यहाँ पर स्मेल्स यूज किया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्योदय पूरब दिशा में होता है, ये भी सत्य यानी करेक्ट सेंटेंस है, ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। एलिफेंट्स लिव इन इंडिया एंड अफ्रीका, एलिफेंट्स इंडिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। सो ये ट्रुथ बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ, सच बात बताने के लिए V1 का यूज करते हैं। और यहाँ पर एक लास्ट का रूल है, फॉर क्वेश्चन एंड निगेटिव्स वी यूज डू और डज विथ V1। वी यूज डू फॉर आई,
you and a plural subject and we use does for a singular subject। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए। do they fly kites, क्या वो kites फ्लाई करते हैं क्या? they do not fly kites, नहीं, वो फ्लाइट्स काइट्स को फ्लाई नहीं करते। डज शी लिव हियर, क्या वो यहाँ पर रहती है? शी डज नॉट लिव हियर, नो, वो यहाँ पर नहीं रहती। ओके, ये कुछ V1 के यूज किस तरह से करने हैं वो देखे हैं। सबसे पहला यूज हैबिट बताने के लिए, आदत बताने के लिए, जो बात हम अगेन एंड अगेन करते हैं वो बताने के लिए V1 का यूज होता है। और दूसरी बात है जनरली ट्रू बातें जो होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, सत्य बातें बताने के लिए V1 का यूज किया जाता है। हमने V1 के कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं, उनके यस ES फॉर्म भी देखे हैं जो कि आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन पर जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। सो अभी आपको ये वर्ब्स एंड देयर SES फॉर्म्स लर्न करने, जैसे शाइन, शाइन्स, प्ले, प्लेज, वियर, वियर्स, यहाँ से स्मेल, राइज, लिव, ईट, रेन, टेक, गिव, ओबे, हेल्प, कम, रेन, वॉश, ब्रश, गो, टीच, डू, कैच, यहाँ तक आपको ये जो SES फॉर्म है आपके नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने हैं ग्रामर के, और उनको लर्न करना है। जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।